नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स के क्लास में। आज है 25 मई 2020 और 25 मई 2020 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रमंडल दिवस हर वर्ष 24 मई को मनाया जाता है और राष्ट्रमंडल दिवस ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया के जन्मतिथि पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 24 मई 1891 को हुआ था। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, 24 मई। दोस्तों, अब मई की बात है तो मई में कौन कौन से इम्पोर्टेंट दिवस होंगे चलिए देख लेते हैं। हाल ही अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया गया और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। विश्व रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। ये थे मई के इम्पोर्टेंट दिवस, ये आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में खनिज कानून संशोधन विधेयक कहाँ पारित हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा में। हाल ही में लोकसभा में खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित हुआ है, जिसका उद्देश्य कोयला खान अधिनियम 2015 के साथ खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। वर्तमान में लोकसभा की सीटें हैं 543। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इतनी जानकारी रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो हाल ही में अमेरिकन फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार 22 वर्षीय नाओमी ओसाका पिछले 12 महीने में इनामी राशि और विज्ञापनों से 3 करोड़ 74 लाख डॉलर कमाए हैं, जो कि अमेरिका की स्टार टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स से 14 लाख डॉलर अधिक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नाओमी ओसाका। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो हाल ही में ओपन स्काई संधि पर 2002 में अमेरिका ने हस्ताक्षर किए थे और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। अब अमेरिका की बात है तो अमेरिका कहाँ है? अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है और अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकन डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है और अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इतनी जानकारी रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी हाल ही में टीएस तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। टीएस त्रिमूर्ति कोरोना वायरस महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र ने भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तिरुमूर्ति 1985 बैच के IFS अधिकारी हैं। अब ये सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे। अब संयुक्त राष्ट्र की बात आई है तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 14 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस।
तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इतनी इंफॉर्मेशन रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। हाल ही में मोहित बघेल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में मोहित बघेल का निधन हुआ है। ये एक अभिनेता थे और मोहित बघेल सिर्फ 26 वर्ष के थे और इनकी मृत्यु हो गई है। इन्होंने सलमान खान के साथ काम किया है और इन्होंने रेडी फिल्म में अमर चौधरी का किरदार निभाया था। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इतनी इंफॉर्मेशन रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन नामक अंतरिक्ष रक्षा इकाई किसने शुरू की है? तो हाल ही में स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन अंतरिक्ष रक्षा इकाई जापान ने शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। जापानी उपग्रहों को खतरे से बचाने के लिए जापान के एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन नामक अंतरिक्ष इकाई शुरू की है। अब जापान की बात आई है तो जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की मुद्रा जापानी येन है और जापान की संसद का नाम डाइट है और यहाँ के प्रधानमंत्री शिंजो अबे हैं जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने व्हाट्सएप पर आस्क आयुष्मान चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने व्हाट्सएप पर आयुष्मान भारत योजना से जुड़ा चैटबॉट लॉन्च किया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट होगा। इसमें आयुष्मान भारत से जुड़े पहलुओं की जानकारी मिलेगी और आयुष्मान भारत से जुड़े हॉस्पिटलों की जानकारी मिलेगी। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इतनी जानकारी रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए टर्न ओवर करने वाली और केवल बिजनेस टू बिजनेस लेन देन में शामिल होने वाली कंपनियों को केवल रुपए भीम यूपीआई जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान स्वीकार करने की छूट दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 50 करोड़। वित्त मंत्रालय ने 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली कंपनी को छूट दी है और केवल बिजनेस टू बिजनेस लेन देन में शामिल होने वाली कंपनियों को रुपए भीम यूपीआई जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान स्वीकार करने की छूट दी है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की रिलेटेड इतनी जानकारी आपको रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने गेहूं में 2 वैकल्पिक बोने जीन RST14 और RST18 की मैपिंग की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, अघोरकर रिसर्च संस्थान पुणे। हाल ही में पुणे की अघोरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने गेहूं में बोने जीन RST14 और RST18 की मैपिंग की है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।